बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। लालिते हैं लाली रसे हरिधर लाल लंगूर वज्रते हताना दलन जय 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 कपिसूर। पुण्य भूमि पावन गांव के धर्म मंच, पावन गांव देवरी के धर्म मंच में विराजित श्री राम भक्त, श्री राम चरणारविंद अनुरागी सबु संत मन वात्सल्य की गंगा बहिया हमर महतारी मन बहिनी मन, नौजवान संगवारी मन, आयोजक समिति के सबो संत मन और जैन मन राम कथा मन लगा के सुनत हुई वो सबों के चरणारविंद। श्री श्रद्धा मानस परिवार ग्राम पहांदा चंपारण आरंग महानदी जिला रायपुर की तरफ ले कोटि कोटि नमन। एक बार जोरदार जयकारा लगा तो सब झूम मिलके भगवान के नाम के बोलो आनंद कंद श्री रामचंद्र की जय। सभी जय बोलने वालों की जय, ना जय बोलने वालों की जय। अभी चलो उठो के आगे मत रहेंगे तो हड़बड़ा सिला दे मत रहेंगे भाई, एक कनक बैठे रहो थोड़ कनक। कबर हनुमान जी विदा नहीं हुए तुम्हारे सामने बैठे, तुमन निया होते कल सबले पहले हनुमान जी विराजे सा तुमन चल दो तब रो नहीं जाए। हनुमान जी देखते कि सब छक चल दिसना तब देख ली तब जाते आखिर में हनुमान जी हमारे बीच में गुरु बन के हमारा रद्दा बैठी रद्दा दिखैया हथिन बैठे तब तुम मन बैठे रहे कि ना ज्यादा टाइम नहीं। हमारे गुरुदेव की आदरणीय गुरु जी कि सार सार बात लब बोलबे भैया। और वैसे तो मैं खुदे असार हूँ, मैं खुदे भोकवा हूँ, ज्यादा गोठियाल नहीं आया। और तुमन इतना बढ़िया वोट सुन सुन के हर साल बहुत होशियार हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे मन के सामने में समझता हूँ बहुत कमजोर हूँ। तब बोले हिम्मत करके बैठ गए हूँ पसीना भीतरी ढांग छूटा थे कौन जनी बैठा सकूं कि नहीं कही। अब गुरु जी कही दे कि रन के मैदान में उतर के सर भैया बने हथियार मल्ला तैयार रख। और नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया गोठ रूपी हथियार लगे है पब्लिक में छोड़ और ये मल्ला बैठा के कोशिश रही गुरु जी है ना, प्रयास करें कहा जाते है ना। काबर रोके से दी किथे नगा लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। का सुंदर शायरी बोले कुछ हम ताली में भी तो लगे बूझ गई सम्मा फिर से जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। हिम्मत नहार और कदम आगे बढ़ाते रह मेरे यार, किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो चलो कोशिश जारी, भगवान नाम की कीर्तन करेंगे। बात हुई है कि सदा भगवान हमार मुँह ले अपन नाम की संकीर्तन बोले की प्रेरणा देते रहे। हमार आवाज भले ही खराब है लेकिन भगवान हृदय में वो करुणा और माया के गंगा बहा दे जेकर से ओकर नाम के संकीर्तन आप तक पहुंचा सकन। ऐसे भगवान के चरण में अर्जी है, प्रार्थना है हनुमान जी के चरण में। आओ हनुमान जी महाराज को सबसे पहली विनती करते हुए आप मल्ला मानस कथा यात्रा की ओर ले चलथन। बोली हनुमान जी महाराज की जय। तो बोला था जी जय बाकी देखा कैसे ढंग के जय बुलाते काय करते देख समय रात ज्यादा हुआ हम जाना था तो जय बोला थे भले अनमना सही, कम से कम ऐसे मुंह से उच्चारण निकालो, हाथ ला जोड़ के भाई निवेदन है। तो चलो जोरदार जयकारा लगाओ, ऊर्जा आ जाए सबके शरीर में, पावर आ जाए, ताकत आ जाए हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी महाराज की, लखन लाल की,
श्री रामभद्र भगवान की। थोकन ऐसा लागी सजग हो गई ऐसा लगा था। चलो ठीक है, कथा प्रसंग हमारा बोले बार है गुरुदेव आदरणीय जी यहाँ कि आप मतलब भरत जी के बारे में कुछ बोलना है। बताओ मैं भरत कौन तेला राम की मंझला भाई, राम के बाद भरत के जन्म हुए, एक बाद लक्ष्मण जी की, आखिरी शत्रुघ्न जी, चारों भाई। और चारों भाई है एक ही महतारी पेट ले जन्म धर के नहीं आए। राम की महतारी दूसरा, भरत की महतारी दूसरा, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की महतारी दूसरा। राम की महतारी का नाम कौशल्या, भरत की महतारी का नाम कैकेयी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की महतारी का नाम सुमित्रा। लेकिन मया ऐसा है कि जाना मान एक के ठन पेट ले जन्म धर के आहे का। दुनिया में दो ठन परिवार के गजब चर्चा हुआ था, होते कि नहीं। एक तो राम के परिवार के मन भले एक ठन महतारी पेट ले जन्म धर के नहीं, लेकिन मया गजब रीस। और दूसरा पांचों पांडव ओमन भी दो ठन महतारी पेट ले जन्म धर के आ रही। धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन एक ठन महतारी पेट ले, कुंती पेट ले, और नकुल सहदेव तो मातृ के पेट ले। लेकिन मया ऐसा पांचों पांडव की कभू अलग नहीं हुई। और हमन है एक ठन महतारी पेट ले जन्म होके नान कनक रोटी बराबर लड़थन। मोर नान कन कैसे तोर बड़े जान कैसे होते कि नहीं है? एक ठन कोनो भैंसी होगी नहीं, बंटवारा हिस्सा हो तेरा होगे तहन कहा थे ला कैसे बांट भैया का, तो बड़े भाई कहा थे अभी ला कैसे बांट होगी, ऐसे कर देते हैं मुंह ढान तोरे कुछ ढान मोरे। और कमरा एक ठन होला कैसे बांट, तो कमरा एक ठन तो ऐसे बांट दे, दिन मांग तोड़ कर रह जात कर मोर कर रही जी। छोटे भाई कथे बने बेने बेना दिन मान मोर कर बने बेरा मोर कर रही कहा, मुंह डहान मोर कर रही कहा थे भैंस के, पूछी डहान ओकर डहार रही, बड़ा खुश। लेकिन जब परिणाम ल देखी, दिन भर कांच धो के रखे रहा कमरा, सांझ कन होता बड़े भाई लग जाते जी कमरा लोड़ू कही, ये कांच धो के रखे रात भर ओढ़े और बिना कनलान के फेंक दे धर तो कमरा। और भैंस ला चारा ये खवाए, पानी ये पिया, और गोबर लवो थोपे, और दूध लवो दुहे जी। बड़ा परेशान हो गए। बाद में समझ आई इसमें तो अच्छा में ठगेगी हम, बड़े भाई बोला ठग दी। तब पड़ोसी बड़ा होशियार रहा, पड़ोसी कथे अरे गंवार बुद्धू दिन मान तोर बार देथे का कमरा ला, हाँ तो दिन मान सांझ कन तोर भाई आथे मांगे बार कमरा तत्की बार पानी में भिजो रख दे करना 4 बजे। तो 4 बजे छोटे भाई हा कमरा भिजो रख दे। बड़े भाई कहा है मोर कमरा की थोड़े डंगनी भाभी डंगनी में जाग थे पानी चुचवा थे कफरे कमरा भिजो दे सरे वाह मोर बेरम में कहीं करो रात कन तू उठता तब मैं जाता हूँ का कहीं कहे बार तो मोर बेरम में कहीं करो। अब बड़े भाई जान डर इसको अक्कल वाला गुरु मिल गई 10 लाख बिना कन भैंस ला दूहे बार गए उखरू बैठ के दुहा थे। तो पड़ोसी बता दे है ऐसे करबे की के तो छोटे भाई हा बने अतका मोट के सुटकुनिल धरे है भैंस ला दूहे बार बैठे तत के बार थोतनल मारा था खाथस मोल्ला और दूध ओला पिया था ऐसे चर्रफ थोतनल मारी और भैंस ला जैसे थोतनल मारी तो उखरू बैठे रहा दूध दुहतर तेला भैंस गदले लात में मारी वो 5 लाख हाथ चाट थे कैसो। तो बड़े भैया कहते कैसे करता जी मैं दूध दुहता था तो कहते मैं तोर गोद डाला मारा था तोर भैंस के मैं अपन मुंह डाला मारा था मैं कहीं करूं। तो आजकल भाई भाई में ऐसे बांटा हिस्सा होता। और मैं तुम्हारे बताता हूँ मैं सच्ची घटना बताता हूँ पहंदा के 2 भाई में ऐसे झगड़ा हुई तो आगू ठेकी रही तो बांटा ही सब ठेकी कैसे बांट बो की तो 2 टुकड़ा फाड़ दी ऐसा हिस्सा हो। लेकिन धन्य है राम धन्य है भरत इकर मन के मयल का भरत है और राम के शत्रुघ्न के लक्ष्मण के बिहार हो कैसे नहीं। तो भरत अपन नाना घर चल अगवा तो भरत अपन नाना घर काबर चल शत्रुघ्न जी घर के। तो भरत जी जाना थे मैं रहूं तो मोर भैया राम कैसे राजा बने मोर रहा मोर भैया राम हाँ अयोध्या राजा नहीं बने
काबर मोर बाबा मोर नाना बाबा मोर दादा दशरथ ला बचन ले कि मोर बेटी कई कई पेट ले जन्म धर के आई, मतलब मैं जन्म धर के आऊँ तीन अयोध्या का राजा बनी तो मोर रहा तो मोर भैया राम कहीं राजा बनी तेकल ले अच्छा है मैं अपन नाना घर चल दूं, मैं नहीं रहूं तब कैसे मोर भैया राजा नहीं बनी। देख अक्का माया भरत के राम के प्रति, राम ला राजा बने के अयोध्या के सिंहासन में बैठी राम के भरत है अयोध्या छोड़ के अपन नाना घर चल, तो भगवान राम कथे वाह भरत तीज भर मया करे जानता, मैं बिल्कुल मया करे नहीं जाना कैसे लागता, अरे ते अयोध्या का राजा मोला बनी के ते अपन नाना घर चल दे तो यही अयोध्या छोड़ के मैं वनवास चले जाता हूँ, ते अयोध्या के राजा बन। ऐसा गजब मया राम भरत धन्य भैया। मैं कई माता राम जी बर वनवास मांगी 14 बरस भरत बर राज गद्दी, लेकिन मैं कई माता एक बात के बहुत धन्यवाद देता, वो लाख पूरी हुई लाख गलती करे हुई, लेकिन भरत जैसे बेटा जन्म देके बहुत बड़े पुण्य के काम करे। तो भरत के महतारी भरत जैसे बेटा की मां है, तो मैं कथा जे महतारी मन धर्मात्मा बेटा को जन्म देने है तो मैं कथा बोला नमन है दादा प्रणाम, लाख गलती हुई लेकिन वो धर्मात्मा जन्म दे सपूत बेटल जन्म दे तो समझ सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये तो बस मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सचमुच में माँ महान होती है, माँ के बारे में बहुत कमेंट होता है मानस मंचों के माध्यम से, लेकिन पिता भी कुछ कम नहीं होता। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया, राम राम कहते हैं, क्या दशरथ का प्यार इतना कम था? खाली माँ का प्यार बहुत होता है। क्या राम को भगवान के पद तक पहुंचाने में दशरथ का कुछ भी हाथ नहीं? राम को अगर दशरथ ने संस्कार नहीं दिया होता, सिखाया नहीं होता, तो शायद राम आज दुनिया में पूजनीय नहीं होते। माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए सुना हूं भरत भावी प्रबल, भावी प्रबल होता है भाई, जो होना होता है होके रहता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सुना हूं भरत भावी प्रबल, दशरथ जी ने प्राण त्यागा राम की विरह, और भरत जी यथोचित क्रियाकर्म करते हैं संस्कृति में, जो अयोध्या के रीति रिवाज के अनुसार जो होना था ऐसा उसने दशरथ जी का अंतिम क्रियाकर्म किया। और पूरी राज्यसभा लगी हुई है, सभा में सभी लोग बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बुलाते हैं भरत जी को, बताते हैं कि शोक करना तुम छोड़ो, क्योंकि भावी प्रबल होता है, इसे कोई मेट नहीं सकता, ऐसा होना ही था। सुना हूं भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, हाँ विधि मतलब भगवान, विधि मतलब विधाता, जस अपजस विधि हाथ मतलब ये भी होता है कि सब अपने हाथ में भी है, सब प्रकार, विधि मतलब प्रकार भी होता है। तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम अपनी जिंदगी को नाश कर सकते हो, तुम जिंदगी को आबाद कर सकते हो, तुम शराब पी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो, और तुम चाहो तो उसी पैसे से, जिस पैसे से तुम शराब पी रहे हो, उसी पैसे से तुम दुनिया का कल्याण कर सकते हो। किसी पड़ोसन की बेटी की शादी हो रही है, एक बोरी शक्कर दान करके चाहे तो उस पैसा का सदुपयोग कर करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, और चाहे तो शराब पी करके नरक में जा सकते हो, तुम पर है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मन जस अपजस विधि। तो आदमी के हाथ में सब कुछ है भाई। भगवान कृष्ण के बच्चों का जब पतन हुआ, आपको बता रहा हूं, कृष्ण के एक बच्चा था, उसका बेटा था जिसका नाम था सांब। तो
तो साम नाम था कृष्ण का बेटा था, उनके भाई लोग बड़े बिगड़ैल थे कृष्ण के बच्चे। वो लोग बड़े अहंकारी थे, घमंड में फूला था कि हमारे पिताजी को लोग भगवान कहते, कृष्ण को। सभी लोग उसके सामने सर झुकाते, प्रणाम करते, हम उसके बेटे। कृष्ण के बच्चों को बड़ा गुमान था, अभिमान था, संतों का निरादर करते थे, अपमान करते थे। तो संत लोग कुछ लोग आए थे, तो भगवान कृष्ण के थोड़ी कथा में ध्यान दे आदरणीय माताएं और भक्तजन, ये कैसा भावी प्रबल होता है। तो कुछ साधु लोग आए थे, कृष्ण के बच्चे बड़े बिगड़ैल हैं। तो ये क्या किया, साम नाम का जामवंती का जो बेटा है ना, कृष्ण की एक पत्नी है जामवंत की बेटी, उसी के साथ कृष्ण की शादी हुई होती है ना, है ना। तो कृष्ण का एक बेटा है, उसका नाम है साम, जामवंती का बेटा। तो उसको लड़की बना दिया, बोले कि तू लड़की बन जाए। अरे मूंछ को अंदर ढाक ले, पता नहीं चलेगा। तो उसको ऐसा मेकअप किया, साड़ी पहना दिया और पेट में एक लोहे की छोटी सी कड़ाही बांध दी और उसको मतलब उसको गर्भवती लड़की बना दिया। समझ आ रही कहानी? कहानी नहीं है, भगवान की कथा है। तो कड़ाही को बांध दिए और बांध करके दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि महात्मा जी ये बता, ये जो छोकरी खड़ी है उसके पेट में लड़का है कि लड़की है? और कड़ाही को पेट में बांध दिया था और लड़का को लड़की बनाकर लाए थे। इसके पेट में लड़का है कि लड़की है? तो संतों ने पहचान ली, छल कर रहे हैं, ये सब बात उनको मालूम पड़ी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, हे बाबू, इसके पेट में ना तो लड़का है ना लड़की है, इसके पेट में मुसर है। ये मुसर पैदा करेगा और यही मुसर कृष्ण के जितने बच्चे हैं नाती सबका नाश करेगा, सबको मार देगा। ये जो मुसर पैदा होगा, ठीक है। अब घबरा के भागे, कृष्ण के लड़के जितने लड़के थे भगवान कृष्ण के भाग गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब मुसर पैदा होगा। मुसर पैदा हुआ तो समुद्र में जाकर के घीस करके घोल दिया उसको, मुसर को, और खूब शराब पीने लगे। चलो हमारी मौत टल गई, जिससे हमारी मृत्यु होनी थी, जिससे हम लोग मरने वाले थे, वो मुसर वो बला टल गया। ऐसा सोच करके खूब शराब पी करके आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जब आदमी शराब पीता है ना तो लड़ते झगड़ते। याद रखना, ये शराब पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। मैं तो कहता हूँ जितने लोग समुंदर के पानी में डूब के नहीं मरे, जितने लोग तालाब के पानी में डूब के नहीं मरे, नहर और कुआं के पानी में डूब के नहीं मरे, उससे कहीं 10 गुना लोग छोटी सी शराब के पानी में डूब के मर गए। माताएं ताली बजाती है, थोड़ी शर्माती है, और बड़ी दमदारी से ताली बजा दो एक बार, है ना? अच्छी बातें होती है। तो ये शराब पी करके आपस में लड़ने लगे और जिस मुसल को खोल दिए थे ना समुद्र में खींच करके, वो मुसल खींच करके घास बन गए। घास होता है, गोंदला जानते हैं आप लोग, बुजुर्ग लोग जानते हैं। तो गोंदला करके घास बन करके वो मुसल उग आया। और ये लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे में गए। भगवान कृष्ण के जितने लड़के हैं नाती सब आपस में मार हो रहे हैं, और वही जो गोंदला करके घास है उसको उखाड़े और एक दूसरे को मारने लगे। और इतना धार था वो, उनकी पत्तियां धार थी, वो गोंदला की पत्ती, कि भगवान कृष्ण के जितने लड़के हैं 56 कोटि यदुवंशी उसी घास में कट करके मर गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो भरत जी को वशिष्ठ जी कहते, सुनो भरत भावी प्रबल। ये जब होना होता है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, होनी हो के रहती है, इसे कोई मिटा के नहीं सकता। हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी अपनी तरफ से सरलता से जीने की कोशिश करें और धर्म के मार्ग पर चल करके लोगों को राह बताने की कोशिश करें, जैसे भगवान ने किया, भरत ने किया। गुरु वशिष्ठ यही तो कहना चाहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिला की कहे मुनिनाथ।
लाभ हानि जीवन मरण, लाभ आपके हाथ में है। जितने लोग यहाँ, कई लोग शराबी होते हैं जो राम कथा के मंच में भी आते हैं, राम कथा के मंच में आते हैं, लेकिन शराब छूटती नहीं। राम कथा सुनने के बाद बड़े बड़े नारा लगाते हैं लोग, क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय, है ना? धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो कैसे प्राणियों में सद्भावना होगी? अरे तुम मुर्गी को खाओगे तो मुर्गी के मन में तुम्हारे लिए सद्भावना रहेगी। एक तरफ प्राणियों को मार के खाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। तो कुकरी के मन में तो सद्भावना रही, मार के खावे और बोकरल मार के खाता तोर पर तोकर मन में सद्भावना रही। वाह, कितना बढ़िया नारा लगा था। दिन भर हरे रामा हरे कृष्ण भगवान के भजन, हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे हरे, कुकरी अंडा घरे घरे। वाह, ये अंध भक्ति अंध श्रद्धा। मैं कहता हूँ आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काफी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। हमारे हृदय में भगवान बैठा है। यहाँ जो बोल रहा भगवान, वहाँ क्या चढ़ाते? शराब को चढ़ा दे, बकरों को चढ़ा रहे, मुर्गी को चढ़ा रहे, अंडा को चढ़ा रहे और गांजा के धुआं को चढ़ा रहे हैं। और मंदिर में शायद भगवान है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान की निशानी जरूर है। वहां तो नारियल फोड़ेंगे, बड़े बड़े पकवान चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जो परमात्मा बैठा है वो प्राणी मात्र, जहाँ मुर्गियों में बकरियों में हर प्राणी भगवान रमा हुआ है, ऐसे प्राणियों को मार के खाते हैं। और हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। वाह, तो भरत जी के बारे में कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। अब एक आठन भजन हो जाए, काबर ताई मन दीदी मन धीरे धीरे, पता नहीं फिर मुस्कुराने को मिले ना मिले। लोग जब फोटो खींचते हैं तो कैमरा वाले भाई कहते हैं प्लीज स्माइल। अरे फोटो खिंचाते क्यों मुस्कुराना? जिंदगी भर मुस्कुराते रहो। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुराना, भगवान कृष्ण का स्वभाव था मुस्कुराना। और आदमी मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, भला कोई रोते हुए अच्छा लगता है? आप रोओगे तो आपके साथ रोने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब हंसोगे तो 10 लोगों को हंसा सकते हो। इतनी हंसी में ताकत होती है, इतना मुस्कुराहट में इतनी ताकत होती है। तो भरत जी के बारे में मैं क्या कहूं? भरत जी महाराज को कहते हैं कि भरत जो हुआ हुआ। राम अपने पिता की बात मान करके वनवास चले गए। राजा दशरथ ने तुम्हारे लिए कैकेयी को राजा बनने का आदेश दिया है, तुम राजा बनके अयोध्या को संभालो। देख तो भरत कथे महाराज मोर ददा कतिहा की तेला बता मतलब मोला बनवास राम ला बनवास कतिहा दी से वह भीतरी खोली में हमार दाई अकेला रहती, लेकिन हमार भैया बड़े भैया ला राजा बनाओ कि कहाँ की तेला बता जी। भरे राज सभा लगरी से सबके बीच में मोर बाप, सब जन के बीच में हाथ उठा से काली में राम ला राजा बना। तेन बात सच कि भीतरी खोली मोर महतारी कैकेयी करती से कि राम ला बनवास हुई कि तेन बात सच तेला बता। तो भैया भरत जी कहते हैं कि मैं वैसा बात नहीं माना। ये राजगद्दी राम के, राम ही राजगद्दी में बैठी कैसे मोलित भगवान के पनिच काफी ओकर पनिच की पूजा करके मैं धन्य हो जाऊं। मैं राम ला मना के लाहूं, राम ये राजगद्दी में बैठी कहा भरत के मयल भरत है राम ला मनाए बर जाते, तो राम मनाए बर जाते तो सब जन बहुत खुश हो गए। यहाँ तक कि वशिष्ठ जी महाराज पहली भरत ला समझत नहीं रही। भरत ला कोनो थोड़े समझे जी, भरत ला लक्ष्मण नहीं समझे। हाँ भरत ला ओकर महतारी नहीं समझी, बेटा ला जेन जन्म दे दायित्व ने भरत ला नहीं समझी। अगर भरत ला जान रतीस कि मोर भरत राम के अनुगामी ओकर परछाई
तो राजा दशरथ कर भरत के लिए राजगद्दी नहीं मांगती है कि नहीं? यहाँ तक के गुरु महाराज ने समझे ऋषि, तभी तो कहा थे कि ते राजा बन के राम चल दिस बनवास, अब ते राजा बन के राज कर कहा था, है नहीं? लेकिन भरत के थे ये राजगद्दी भगवान के, यही में राम जी विराज है, तब एक शोभा है। हम राम ला मनाक लाबो तो गांव के जतका अयोध्या के नर नारी तिमन बड़ा खुश हो गए। कहा थे भरत सही कहा थे, भरत सही कहा थे, राम ला मनाए बर जाना ही चाहिए। तो भरत जी महाराज राम ला मनाए की तैयारी करते। धन्य है भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज है जब राम जी मनाए बर जाते हैं तो राम जी के बारे में भरत जी के मन में कितना सुंदर प्यार है ना। अब वो क्या कहा थे भरत जी महाराज, ताली बजती है तो ऐसा लगता है कि मंदिर में घंटी बज रही। सचमुच में प्रणाम करता हूँ जितने लोग ताली बजाए तुमको, कि भगवान के भजन पर ताली बजता है तो सचमुच में भजन की कीमत हो जाती है और गाने वाले की मेहनत भी सफल हो जाती है। क्योंकि एक कलाकार अपनी जिंदगी को साधना में बिताता है, अपनी आवाज को साधने के लिए इकट्ठा भी नहीं खाता है, अनाप शनाप बोलता भी नहीं है, पता नहीं अपनी आवाज को साधने के लिए इसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे कलाकार अपनी साधना को जब आपके बीच में रखते हैं और आप लोग ताली बजाते हैं तो सचमुच में इसकी साधना सफल हो जाती है, सफल हो जाती है। तो भरत जी की कथा सुन रहे थे, देर रात्रि है और भरत जी की कथा सुनना आसान नहीं है। ज्ञान की सूक्ष्म बातें जो होती है आसानी से समझ में नहीं आती। भगवान राम लक्ष्मण जब लक्ष्मण जी को ज्ञान की बातें समझा रहे थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति और माया जीव ब्रह्म इनके बारे में बता रहे तो लक्ष्मण जी को भगवान राम ने कहा कि सुनहु तात थोरे उमा सब कहे बुझाई, सुनहु तात मति बुद्धि चित लाई। हे लक्ष्मण, जो मैं बात बता रहा हूं उसे बुद्धि चित्त और मन से सुनना तो बातें समझ में आएंगी। तो ज्ञान की बातें खाली मन से सुनने से समझ में नहीं आती है, बुद्धि और चित्त से भी सुननी पड़ेगी। तो एक कथा भगवान के विशेष जो बातें हैं ईश्वर के संबंध में, ज्ञान की बातें बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, इसलिए दिमाग को चित्त को और मन को स्थिर रखना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत प्यारा समय हमें दिया, अपना अनमोल समय, जो समय की कीमत करता है, समय उसे बड़ा मूल्यवान बना देता है। लेकिन जो आदमी समय को फालतू में पास करता है, समय उसको पूरी तरह से फेल कर देता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आइए अंतिम भजन के साथ सादर सादर आप सभी से, सभी भक्तों से, आदर्श और श्रद्धेय जनों से हम विदा लेना चाहेंगे। अभी आप हमारे बीच उपस्थित श्रद्धा मानस परिवार पहाड़ा जिला रायपुर की बहुत सुघर प्रस्तुति सुन रहे थे। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भरत और भरत के चरित्र को लोग नजदीक रहकर भी समझ नहीं पाए। ऐसे रामचरितमानस के अनमोल रत्न भरत महाराज जी के चरित्र को सिर्फ राम समझ पाए। ये पावन प्रसंग आपने गीत संगीत और उदाहरण के माध्यम से देने का प्रयास किया। साथ ही हमारे फिल्मी जगत के अनमोल रतन लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी के गाए हुए गीतों को आपने मानस मंच पर रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके लिए आपके मानस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और इस मध्य रात्रि में आपको विदाई प्रदान करने के लिए श्री सुखदेव राम साहू जी, पारस साहू जी, नेमी साहू जी, चंद्रिका साहू जी और हीरा राम साहू जी को भावभरा आमंत्रण। आप सभी महानुभाव उपस्थित होकर हमारे श्रद्धा मानस परिवार पहाड़ा के